जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। मरियम नवाज की पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा तो सारे प्रोपेगंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। नवाज शरीफ को निकालने वाला निजाम ही इनसे निकल गए, ये है अल्लाह का निजाम। 6 साल तक झूठों को झूठ बोलने की खुली आजादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ, इनके खानदान, इनकी जमात को झूठे प्रोपेगंडे, बेबुनियाद मुकदमात से सताया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क और अवाम को मिली और मिल रही है। जिसने करके दिखाया वो कायद और मामारे पाकिस्तान वापस आ रहा है। नवाज शरीफ गया तो तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली भी चली गई। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तानी अवाम मुतमईन अवाम थी, आज रो रही है। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में समाअत के दौरान रिमार्क। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 184(3) का इस्तेमाल कैसे हुआ, इस बात पर तो आप आंखें बंद करके बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट मुकदमात में आर्टिकल 184(3) का दायरा बढ़ाए तो ठीक, पार्लियामेंट बढ़ाए तो गलत। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाए तो कोई दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार पर इजहार बरहमी। कहा क्या ऐसे निजाम अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसे होता है? मगरिब की मिसालें आप देते हैं, क्या वहां ये होता है? हमारा लेवल इतना तो कम ना करें, आज केस को खत्म करना है। पार्लियामेंट रूल नहीं बना सकती, ना ही रूल बनाने के लिए कानून साजी कर सकते हैं। रूल में रद्दोबदल करने का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क। जस्टिस मुनीब ने कहा हर चीज आइन के मुताबिक ही हो सकती है, ये सबको मालूम है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क से एक्ट में आइन की कौन सी शिक का हवाला दिया गया? ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाजा खोला जा रहा है। जस्टिस जमाल मदोखेल ने रिमार्क से हम यहाँ आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं। अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुसादम होगा तो खुद ही कलअदम हो जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सदीकी के दरमियान तलखी। इम्तियाज सदीकी ने दलाल के लिए वक्त न देने पर एतराज किया। कहा ख्वाजा तारिक आपके रवैये की वजह से अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा हुक्मनामे में दर्ज है इम्तियाज सदीकी के दलाल मुकम्मल हो चुके, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए। इसराइल और हमास में घमसान की जंग। हमास के ताबड़तोड़ हमलों से इसराइल बुखला गया। गजा पर वशियाना बमबारी, 510 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 2000 से ज्यादा जख्मी। 8 खानदानों के 54 अफराद भी शहीद होने वालों में शामिल। 78 बच्चे भी इसराइली बर्बरियत का शिकार। इसराइल के 8 शहरों में अब भी इसराइली फौजियों और हमास के दरमियान लड़ाई जारी। सहूनी फौजी कर्नल समेत 800 इसराइली हलाक, 2000 से ज्यादा जख्मी। हमास ने अस्कलान में यहूदी फौजी अड्डों पर हमले, 16 अफराद हलाक। बख्तबंद गाड़ियों, भारी हथियारों पर कब्जा कर लिया। इसराइली शहरी और एहलकार यरगमाल बना लिए गए। हमलों से डरे इसराइल ने गजा के लिए फ्यूल, अशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। इसराइली फौज ने गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी दे दी। अमेरिका का इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से 24 घंटों में दूसरा राब्ता। कहा अमेरिका बहुत जल्द इसराइल के लिए इमदाद भेजने वाला है। हमास ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेजने के ऐलान को फलस्तीन के खिलाफ जारियत करार दे दिया। बयान में कहा अमेरिकी बहरिया की कुमक भी इसराइली फौज का मोराल बुलंद नहीं कर सकेगी। अमेरिका, तुर्की, ईरान, यमन, उर्दन, अबुधाबी और दीगर कई ममालिक में हमास की हिमायती रैलियां। जश्न मनाया गया। इस्तांबुल में रैली में हजारों अफराद की शिरकत। ईरान में भी हमास के हमलों पर जश्न का समा। तेहरान में फलस्तीन स्क्वायर पर आतिशबाजी। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी फलस्तीनियों की हिमायत में हजारों अफराद सड़कों पर निकला।
इराक और उर्दन समेत दुनिया के कई मुल्कों में हमास की हिमायत में मुजाहरे। मैनचेस्टर में भी सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली। वाशिंगटन हाउस के सामने फलस्तीनियों की जानिब से मुजाहरा। मुजाहिरीन के इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने आजाद फलस्तीनी रियासत के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी में चालान की नकूल तकसीम। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चालान में ट्रायल चलाकर शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने की इस्तदा। समाअत मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबूल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केसेस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली वकला जाती मुआलिज से जेल में मुलाकात की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। अपील में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल फरीक। खुसूसी अदालत के जज अबूल हसनात का चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के कमरों का सरप्राइज विजिट। कहा, चेयरमैन पीटीआई के कमरे के बाहर दीवार तोड़कर वॉक के लिए 60 से 70 फीट जगह बना दी जाएगी। अदालती समाअत में वकला की जानिब से कुछ नोक झोंक हुई। शेर अफजल मरवत ने चेयरमैन पीटीआई को चालान की कॉपी पर दस्तखत करने से रोका। वकला चालान चैलेंज करना चाहते हैं। ट्रायल रोकने के लिए हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर न आया तो 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत कल करेगा। इंतखाबी निशानात वापस लेने के लिए भी दरख्वास्तें दायर। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की, चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाहिल हुए पार्टी ओहदे से हटाया जाए। ममनुआ जराए से फंडिंग लेने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से इंसाफ की रसाई तक आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी हुई। वकील अदनान खान के दलाइल जस्टिस सथर मिनल्ला ने इस्तफसार किया। क्या आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ वो बताएं। वकील अदनान खान ने कहा, एक्ट में फौरी मुकर्रर होने वाले मुकदमात का तरीकाकार देकर सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हम पहले भी केस मुकर्रर करने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल किया करते थे। अगर मैं हरासी मराकज से मुताल्लिक केस मुकर्रर नहीं करता तो आपके पास क्या हल होगा। कानून में कहा दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सदीकी के दरमियान तलखी। इम्तियाज सदीकी ने दलाल के लिए वक्त न देने पर एतराज किया। कहा, ख्वाजा तारिक आपके रवैये की वजह से अदालत नहीं आई। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में दर्ज है इम्तियाज सदीकी के दलाल मुकम्मल हो चुके, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से नए तैनात होने वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वजीर आजम की एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, उम्मीद है आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्की दिफा में अपना फाल किरदार अदा करती रहेगी। मुलाकात में पाक बहरिया से मुतालिक पेशेवराना उमूर पर भी तबादला ख्याल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अली जिया की परवेज इलाही के केस की समाअत से मुआज़रत। जाती वजूहात की बिना पर केस की समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने केस दूसरे बेंच में भिजवाने की सिफारिश कर दी। एंटी करप्शन की चौधरी खुसूसी अदालत में चौधरी परवेज इलाही के अहलखाना के बुरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तौसी। गुजरात तरक्याती मंसूबे करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। सुहेल असगर अबान, रियाज अहमद, खालिद महमूद चट्ठा और नईम इकबाल के जुडिशियल रिमांड में 23 अक्टूबर तक तौसी। बदउनवानी के केस में साबिक वजीर आला पंजाब के रासिख इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान की बुरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने आधा समात पर तफ्तीशी अफसर से 4 मुल्ज़िमान की रिपोर्ट तलब कर ली। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स पर गलत बयानी की।
कमर बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ FIA में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA, कमर बाजवा और फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिए। सहाफी जावेद चौधरी, शाहिद मेतला, पैमरा प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जेरे हिरासत मुलजिम को फरार करवाने की कोशिश के मुकदमे में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर। कराची सिटी कोर्ट का 50,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। PTI के खुरम जिरजवान रेस्टोरेंट सील करने का केस। सिंध हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कल तक जवाब तलब। पंजाब में आशूबे चशम के मजीद 2167 केस सामने आ गए। सूबाई सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की सरकारी अस्पतालों के आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर में 142, भावलपुर में 335, मुल्तान में 131, फैसलाबाद में 193 और रावलपिंडी में 43 नए मरीजों की तस्दीक। पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 111 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर में मजीद 38, रावलपिंडी में 41, मुल्तान में 11, गुजरांवाला में 16 नए मरीज। रवा साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 5,580 कंफर्म मरीज रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तबाहकुन जल्जले से हलाकतों की तादाद 2,500 हो गई। सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में तबाहकुन जल्जले से हलाकतों पर इज़हार अफसोस। बहाली की कोशिशों के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और अद्वियात अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम सर्जन्स और मेल नर्सेस पर मुश्तमिल होगी। चीनी आटे, फूड आइटम, डॉलर, ईरानी पेट्रोल समेत दीगर सामान की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। मुल्क भर में 35 मुश्तरका चेक पोस्टें कायम करके स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। फैसला मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से मुल्क के खजाने को सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान। स्मगल शुदा गैर मेयारी तेल की सप्लाई ना रोकी जा सकी। पैमानों में भी हेर फेर। 1000 के करीब पेट्रोल पंप पेट्रोल के फरोख्त में मुलविस निकले। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक ईरानी तेल की स्मगलिंग से ओगरा का कोई वास्ता ही नहीं। ना किसी पंप पर स्मगल शुदा तेल की पहचान की जा सकती है। पाकिस्तानी रुपया मजीद तकड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 282 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 4 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 65 पैसे पर बंद। रुपया जुलाई के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इसराइल हमास जंग का नतीजा। खाम तेल की गिरती कीमतों में फिर इजाफा। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमत में 4.7% तक इजाफा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 86.65 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा। WTI की फी बैरल कीमत $88.29 हो गई। दिफाई तरक्याती इदारा SBCA बेखबर। मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों में लेआउट प्लान्स की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। CDA हाउसिंग सोसाइटियों से करोड़ों के वाजबात वसूल करने में नाकाम। रिवाइज सिक्योरिटी फीस, एक्सटेंशन चार्जेस, LOP की रिवाइज सिक्योरिटी फीस और जुर्माने की कीमत में 50 करोड़ काबिल वसूल। रिवर गार्डन्स, बहरिया गार्डन, बहरिया एनक्लेव 2 से फाइन और पेनल्टी की मद में करोड़ों रुपए काबिल वसूल। जिना गार्डन हाउसिंग स्कीम, मारगला व्यू प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, सुआ गार्डन हाउसिंग स्कीम से भी वसूली ना की जा सकी। गुजरांवाला में देरीना दुश्मनी पर तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नामालूम अफराद ने घर में दाखिल होकर माँ बाप और बेटों पर गोलियां बरसा दी। माँ और 2 बेटे जान की बाजी हार गए। बाप शदीद जख्मी। मानसेरा में मोटरवे पर कार और कोच में तसादुम। औरत समेत 3 अफराद जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।
मौसम ने ली अंगड़ाई, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। हवाएं तेज, आंधी तूफान झक्खड़ में तब्दील होने का इम्कान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी भारतीय प्रोपेगेंडे के आगे बेबस। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने झूठे मुकदमे के बाद भारत छोड़ दिया। वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई चली गई। ज़ैनब अब्बास ने 8 साल कबल भारत और भारतीय मजहब के खिलाफ ट्वीट्स किए थे। भारतीय वकील का झूठा दावा। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा रखी थी।